आज हम पढ़ेंगे कि कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है। ओके, उससे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ये हमें पता है कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो अंडर एडिशन लीनियर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब एफ और जी अगर दो फंक्शन है उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें पता है एल ऑफ एफ और एल ऑफ जी है, तो एफ प्लस जी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो आ जाता है एल ऑफ एफ प्लस एल ऑफ जी। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि एल ऑफ एफ इंटू एल ऑफ जी यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस अगर हमें गिवन है तो किस फंक्शन का इन्वर्स लाप्लास मतलब उसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, राइट। तो पहले तो हमें ये लगता है कि इट मे बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ इंटू जी और वी कैन से दिस प्रोडक्ट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इंटू जी टी, बट ये ट्रू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एफ टी हमने लिया ई टू द पावर टी, जी हमने लिया 1 कांस्टेंट फंक्शन, सो एफ इंटू जी आ गया हमारे पास ई टू द पावर टी, प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ई टू द पावर टी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1/s-1, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ है वो होगा 1/s-1 और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी है 1/s, तो दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/s इंटू s-1 हो जाएगा जो इसके इक्वल नहीं है। ओके, सो इट मीन्स प्रोडक्ट के ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर नहीं होता। ओके, सो ये किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, यानी f का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fs दे रखा है, स्मॉल g फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल G फंक्शन दे रखा है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये किस फंक्शन की लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी, वो जो फंक्शन होगा उसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g। वो डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं भाई कि f और g अगर दो कोई फंक्शन है तो उनकी कन्वोल्यूशन सपोज h है, और कन्वोल्यूशन को हम स्टार ऑपरेशन से डिफाइन करते हैं, डिनोट करते हैं। सो एफ स्टार जी क्या हो जाएगा, एफ टाउ जी ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। सो अल्टीमेटली ये टी का फंक्शन आएगा और ये जो आंसर आएगा इसको हम बोलते हैं कि इट इज़ द कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। ओके, पहले एक बार कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें हम दो फंक्शंस का कन्वोल्यूशन निकालेंगे। ओके, उसके बाद हम ये देखेंगे, दिस इज द मेन थ्योरम विच इज कन्वोल्यूशन थ्योरम, कि एफ और जी फंक्शन का अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एंड जी है तो उनकी प्रोडक्ट जिस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी वो फंक्शन होगा उनका कन्वोल्यूशन। ओके, यानी बेसिकली ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट आती है एफ एस इंटू जी एस वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगी, वो होगा एफ स्टार जी का, यानी सिंपल प्रोडक्ट की बजाय उनकी कन्वोल्यूशन का वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, राइट। सो ये इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे लेकिन ये क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो हमें ध्यान रखनी है कि दो फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर गिवन है तो उनकी जो प्रोडक्ट आएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जैसे कैपिटल एफ एस इंटू जी एस, तो वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, उन एफ और जी स्मॉल फंक्शंस का कन्वोल्यूशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, राइट। सो एल इनवर्स एफ एस इंटू जी एस अगर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ स्टार जी, यानी उन दोनों फंक्शन की कन्वोल्यूशन, और वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी है हमें। ओके, ये जस्ट इंटीग्रेशन है दो फंक्शन मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे टी वेरिएबल फिक्स है, टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट कर देंगे टाउ के अंदर 0 से टाउ, तो वो अगेन फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे कन्वोल्यूशन ऑफ एफ एंड जी। सो कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके बेसिस पे एक्सरसाइज के। सपोज वी हैव क्वेश्चन नंबर्स 1 to 7 जिसमें हमें कन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय इंटीग्रेशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो यहाँ पे f फंक्शन क्या है ई टी और g फंक्शन क्या है ई टू द पावर माइनस टी। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। कन्वोल्यूशन हमें कैलकुलेट करना है ई टू द पावर टी और ई टू द पावर माइनस टी का। सो कन्वोल्यूशन क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन टाउ की रिस्पेक्ट में एज इट इज़, यानी एफ ऑफ टाउ, ये एज इट इज़ रख लिया। फिर इन टू में क्या कहता है जी टी माइनस टाउ,
तो यहाँ पे टी की जगह पे टी माइनस टाउ पुट कर दिया हमने। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर टाउ को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये माइनस टी माइनस माइनस प्लस टाउ हो जाएगा और एक टाउ ये, तो 2 टाउ माइनस टी, राइट। अब इसमें ई टू द पावर माइनस टी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर 2 टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस टी, लेकिन हमें तो टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ई टू द पावर टी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया। ई टू द पावर 2 टाउ का क्या होगा, 2 टाउ डिवाइडेड बाई इट्स कोफिशिएंट, और लिमिट पुट करनी है 0 टू टी। सो ये 1/2 बाहर निकाल लिया, यहाँ हमने लिमिट पुट कर दी टी, ई टू द पावर 2 टी माइनस ई टू द पावर 0 वो 1 हो जाएगा। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करें आप तो ई टू द पावर माइनस टी को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ गया, ई टू द पावर माइनस टी अंदर होगा तो 2t माइनस टी, ई टू द पावर टी बच जाएगा माइनस 1 के साथ होगा तो ई टू द पावर माइनस टी। और ये अगर आप फॉर्मूला देखोगे 1/2 इंटू ई टू द पावर टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो ये होता है साइन हाइपरबोलिक टी का फॉर्मूला। सो दिस इज द आंसर, राइट। बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। अब जैसे क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है कि फाइंड द कॉन्वोल्यूशन ऑफ साइन ओमेगा टी विद कोस ओमेगा टी, इन दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो सेम थिंग 0 टू टी इंटीग्रेशन एफ फंक्शन एफ टाउ, यह आ गया जी ऑफ टी माइनस टाउ, टी की जगह पे टी माइनस टाउ पुट कर दिया, सो ब्रैकेट में टी माइनस टाउ विद रिस्पेक्ट टू डी टाउ, कोस ओमेगा टी, ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ओमेगा टी ओमेगा टाउ, और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, अब इसमें कोस ओमेगा टी बाहर आ गया क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना टाउ के रिस्पेक्ट में, तो साइन ओमेगा टाउ कोस ओमेगा टाउ यहाँ बच गया, प्लस अब इसमें साइन डब्ल्यू टी बाहर आ गया और यहाँ साइन ओमेगा टाउ साइन ओमेगा टाउ जो साइन स्क्वायर ओमेगा टाउ हो गया, ये आ गया। अब इसको अगर हम टी पुट करते हैं या जेड पुट करते हैं, साइन ओमेगा टाउ को अगर जेड पुट कर लें तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो कोस ओमेगा टाउ ओमेगा डी टाउ इक्वल टू डी जेड आ गया, तो यहाँ से ओमेगा डिवाइड में हो गया, यानी कोस ओमेगा टाउ डी जेड बाई डब्लू। ओके, सब्स्टिट्यूट करके अल्टीमेटली हम देखेंगे कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है विद ओमेगा मल्टीप्लाई एंड ओमेगा डिवाइड। सो ये जो टोटल फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव हो, और फंक्शन का डेरिवेटिव जो मल्टीप्लाई में होता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन से वो क्या आ जाता है, जो फंक्शन का डेरिवेटिव उसका स्क्वायर बाय 2, सो दिस स्क्वायर बाय 2 और बाय ओमेगा अलग से आ गया, राइट। अब इसमें लिमिट पुट करनी थी 0 टू टी, तो टी पुट किया तो ओमेगा की जगह पे टी आ गया, माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, इसलिए वो टर्म लिखी नहीं यहाँ पे, राइट। सो दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर को भाई कोस फॉर्मूला से 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 लिख लिया। अब 1/2 बाहर आया, हाँ 1/2, इसको हम अलग अलग 1/2 का इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 0 टू टी 1 डी टाउ माइनस 1/2 अलग से 0 टू टी कोस 2 ओमेगा टाउ डी टाउ। अब इसका आएगा 1 का टाउ हो जाएगा और टाउ में जब टी लिमिट पुट करेंगे तो टी आ जाएगा 1/2 टी और साइन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई है तो ये वैल्यू आ गई, माइनस कोस 2 ओमेगा टाउ का हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टाउ बाय 2 ओमेगा तो 4 ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी लिमिट पुट करने के बाद एक वैल्यू 0 हो जाएगी साइन 2 ओमेगा टी और एक साइन ओमेगा टी ये रहा। ओके, सो साइन 2 ओमेगा टी का जब फॉर्मूला लगाएंगे 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, तो 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 1/2 ओमेगा बच गया, ये साइन स्क्वायर हो गया और ये कोस ओमेगा टी, तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई तो दीज आर कैंसल्ड आउट, हमारे पास बच गया 1/2 टी साइन ओमेगा टी, राइट। दिस इज द आंसर। सो कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना बिल्कुल ईजी है। तो मेन चीज़ हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि लाप्लास ऑफ एफ स्टार जी क्या आता है, एफ एस इंटू जी एस। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9, अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे बाकी के क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि सोल्व दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने सोल्व करनी है। ओके, सो 0 टू टी वाई टाउ डी टाउ, इसको अगर हम कॉन्वोल्यूशन से देखें तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू टी वाई फंक्शन ऑफ टाउ इंटू 1 डी टाउ, नो इश्यू। अब जो जी फंक्शन उसको अगर हम कांस्टेंट मान ले तो टी माइनस टाउ की वैल्यू भी 1 ही आएगी, तो अल्टीमेटली जी टी क्या आ गया हमारे पास 1 और एफ टी क्या आ गया वाई ऑफ टी। सो ये
जो टर्म बनी यहाँ पे 1 लिखने के बाद ये किसका कॉन्वोल्यूशन बन गया, y फंक्शन का और कांस्टेंट फंक्शन 1 का। ओके, सो इस इंटीग्रल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, कॉन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी विद 1 इक्वल टू 1। अब दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करेंगे तो y का हो जाएगा कैपिटल Y। और ये अभी बताया था भाई कि f इंटू जी का अगर कॉन्वोल्यूशन है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी। तो y का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल Y और 1 का लाप्लास 1/s और 1 का लाप्लास 1/s। ओके, सो यहाँ पे s एलसीएम लिया तो s माइनस 1/s इंटू y इज इक्वल टू 1/s आ गया। s दोनों साइड कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 1/s माइनस 1 और 1/s माइनस 1 1/s होता है 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और जब शिफ्ट हो रखा है 1 से तो e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर t से शिफ्टिंग है तो ये आ गया e टू द पावर t इंटू 1। सो बेसिकली आंसर हमारा आ गया y t इज इक्वल टू e टू द पावर t। ओके, क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल हैं, जस्ट आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सी चीज़ कॉन्वोल्यूशन को डिनोट कर रही है और कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला क्या है। कॉन्वोल्यूशन के फार्मूले के लिए ये ध्यान रहे कि फंक्शन ऑफ f एंड फंक्शन ऑफ g का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। और वो प्रीवियस एक्सरसाइज में जितने आपने क्वेश्चंस किए उनसे होपफुली आपको सारे नॉन फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होता है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कर लिया। ओके, 10, 11, 12 ये खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 और हम डिस्कस करते हैं कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके y की वैल्यू निकालनी है, अल्टीमेटली इक्वेशन सोल्व करनी है हमें, राइट। सो ये देखते हैं क्या बनेगा और कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13, हियर वी हैव, दिस इज द स्टेटमेंट। ओके, सो ये गिवन है y t प्लस 2 e t इंटीग्रेशन 0 टू t y ऑफ टाउ e टू द पावर माइनस टाउ इज इक्वल टू t टाइम e टू द पावर t। 2 बार e टू द पावर t को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ बेस सेम होके पावर साइड हो गई t माइनस टाउ। ओके, सो इस चीज़ को अब केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या आ गया, वाई टी का ई की पावर टी के साथ कॉन्वोल्यूशन है, क्योंकि वाई टी का वाई टाउ बनता है और ई टी की जगह पे टी माइनस टाउ पुट कर देते हैं हम, राइट। सो दिस इंटीग्रल इज ए कॉन्वोल्यूशन ऑफ वाई टी विद ई टी। सो यहाँ तक आ गए। अब दोनों साइड लाप्लास अप्लाई कर दिया हमने, y का कैपिटल Y हो गया, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनटू इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैपिटल Y e टू द पावर t का क्या होता है 1/s माइनस 1। t e की t का क्या होता है, यानी e की t जस्ट क्या करता है, हमें शिफ्ट करता है। तो t का निकाल लें और उसको s की जगह पे s माइनस 1 से रिप्लेस कर दें। तो t का होता है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s स्क्वायर, और जब ये e की पावर t से मल्टीप्लाई हुआ तो s को s माइनस 1 से रिप्लेस करना है, सो s माइनस 1 स्क्वायर, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया। ओके, ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी एक्चुअली जो हम पढ़ते थे। ई टी एफ टी अगर है तो ये f ऑफ s माइनस a आ जाता था, और यहाँ अगर माइनस मानते थे तो यहाँ प्लस आ जाता था। सो ये फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है, राइट। यहाँ तक पहुँच गए। सो y हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ 2 टाइम बच गया, s माइनस 1 एलसीएम लिया, s माइनस 1 प्लस 2/s माइनस 1 y इज इक्वल टू दिस। एक इससे भाई पावर कैंसिल हो गई, यहाँ बच गया s प्लस 1। s प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया s माइनस 1 इंटू s प्लस 1, राइट। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सिंपली आप देख सकते हो, 1/2 कॉमन निकाल लिया, 1/s माइनस 1 माइनस 1/s प्लस 1। सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, क्योंकि ये s प्लस 1 यहाँ आएगा तो s प्लस 1 माइनस s माइनस माइनस प्लस 1, s से s कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 टाइम बचेगा तो 2 से डिवाइड कर रखा है, यानी अल्टीमेटली यही मिल जाएगा हमें। सो दिस इज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस टर्म। अब दोनों साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने अप्लाई किया तो y का तो स्मॉल y बन गया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/s माइनस 1 का क्या हो जाएगा e टू द पावर t, और 1/s प्लस 1 का क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस t, और ये बेसिकली क्या है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक t। सो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालने कॉन्वोल्यूशन से, यानी ये सारी चीज़ें, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 17 से 25, इसमें हमें कोई 2 फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रखा है। तो अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है इन फंक्शंस का तो क्या आएगा,
जिन दो फंक्शंस के ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाई हो रखे हैं वो फंक्शन इवेल्युएट करने की क्या आएंगे और उनका कॉन्वोल्यूशन इवेल्युएट करना है। तो यहाँ बेसिकली दो स्टेप्स हैं कि ये किन दो फंक्शन ऑफ एस की मल्टीप्लिकेशन है और उनके इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, और वो जो फंक्शन आएंगे एफ टी और जी टी उनका कॉन्वोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, सो जैसे क्वेश्चन नंबर 17 हम कर रहे हैं पहले, राइट, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। दो क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी खुद से ट्राई करना, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं एक बार। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। ये दे रखा है कि f हमें कैलकुलेट करना है कि उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो, ये हमें गिवन है, यानी इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल के हमने f बताना है, राइट। सो राइट, यानी 5.5 तो कांस्टेंट है, इसको अलग से निकाल लिया, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। सो इसको अगर मैं कंबाइंड मानूं तो ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, e⁻⁻1.5t इंटू 5.5, ये इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये फंक्शंस, और ये किसका है, e⁻4t का। अब दो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मल्टीप्लाई हो रखे हैं किसी फंक्शंस के तो उनका इन्वर्स क्या आता है, उनका इन्वर्स आता है भाई उन दो फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन। तो एक ये 5 इंटू 5.5 एंड e⁻1.5t कॉन्वोल्यूशन विद e⁻4t, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया हमने, e⁻−1.5 टाउ, e⁻4t की जगह पे t माइनस टाउ आ जाएगा, राइट। सो e⁻4t को हमने बाहर निकाल लिया, e⁻−1.5 टाउ और -4 टाउ, ये हमने कंबाइंड कर दिया तो टोटल ये हो गया -5.5 टाउ, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, -5.5 से डिवाइड हो जाएगा कोफिशिएंट से, ये नीचे डिवाइड हो गया, बाकी एज इट इज। सो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बच गया, माइनस का साइन था तो माइनस आ गया, टी पुट किया तो e⁻−5.5t माइनस e⁻0 1 आ गया, तो माइनस के साथ प्रोडक्ट किया तो 1 और साथ में ये मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो गया, और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और e⁻4t इसमें ऐड होगा तो 4 - 5.5 -1.5 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। ओके, बिल्कुल सिंपल है ये, कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन नंबर 21 और मैं बता देता हूँ एक बार कि कैसे इसको सोल्व करना है, राइट। सो ये हमें गिवन है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/s² इंटू ω/s² प्लस w⁻², राइट। अब ये किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, t का, और ये किसका होता है, sin ω_t का। तो इसका जो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा, यानी L इनवर्स ऑफ दिस इज इक्वल टू कॉन्वोल्यूशन ऑफ दोज टू फंक्शंस। यही आज की मेन थीम है, या मेन फंडा आज का यही है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट अगर हमें दे रखी है उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो उनका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, उन फंक्शंस की कॉन्वोल्यूशन। तो इन दो का कॉन्वोल्यूशन आ गया। सो बेसिकली अब आपको ये सोल्व करना है। कॉन्वोल्यूशन कॉम्यूटेटिव होता है, आप किसी भी फंक्शन को f और g मान सकते हो, देयर विल बी नो चेंज इन द आंसर। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने मान लिया कि ये मेरा f है और ये मेरा g है। सो क्या मानते हैं, f टाउ यानी t की जगह पे टाउ पुट कर दिया, और g में क्या मानते हैं, g t माइनस टाउ, तो इसको t माइनस टाउ लिख लिया। अब t इसके साथ अप्लाई किया, पहले मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन आ गया t टाइम 0 to टाउ sin ओमेगा टाउ डी टाउ, माइनस फिर टाउ उसके साथ मल्टीप्लाई किया 0 to t टाउ sin ओमेगा टाउ डी टाउ। अब ये sin ओमेगा टाउ का जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि t कांस्टेंट था, टाउ के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वो बाहर आ गया। sin ओमेगा टाउ का क्या बना, माइनस कोस ओमेगा टाउ, और कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया 0 to टाउ, राइट। फिर इस पे लगा दिया भाई हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया अलजेब्राइक को, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन। सो ये पूरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, राइट। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें लिमिट पुट की तो भाई ओमेगा बाहर आ गया, माइनस कोस ओमेगा टाउ, और माइनस कोस 0 करेंगे तो वो +1 हो जाएगा। ओके, और ये लिमिट्स पुट करके ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज ए सिंपल कैलकुलेशन। ओके, सारी टर्म्स लिमिट्स वगैरह पुट करके कुछ टर्म्स कैंसल्ड हो गई और हमारे पास बच गया ये। इसको और सिंप्लीफाई करके अगर ओमेगा स्क्वायर इसमें एलसीएम लो
तो यू कैन राइट ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये बेसिक से क्वेश्चन है कॉन्वोल्यूशन पे, बहुत ईजी से, और आपको ये सारे ट्राई करने हैं जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में रह गए वो। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। यू हैव टू ट्राई ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस।